क्या आप भी जानना चाहते हैं कि जर्मनी में हाउसेस कैसे होते हैं, यहाँ की सोसाइटीज़ कैसी दिखती हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं और आप जर्मनी आना चाहते हैं या जर्मनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम दिखाएंगे आपको जर्मनी की सोसाइटीज़। हम जर्मनी में आए थे 2 साल पहले और जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे कोविड टाइम था उस समय। तो कोविड टाइम पे हम जर्मनी आ नहीं पाए, यहाँ पे सोसाइटीज़ देख नहीं पाए। तो हमारे मन में भी काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ के हाउसेस कैसे होते हैं, रो हाउसेस क्या होते हैं, किस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स के आसपास क्या एमिनिटीज़ होती हैं। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी इनफॉर्मल होने वाली है क्योंकि कोई डेडिकेटेड स्क्रिप्ट नहीं है आज की वीडियो के लिए। आज का मोटिव सिर्फ ये है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि यहाँ की सोसाइटीज़ कैसी होती हैं, सोसाइटीज़ की बेसिक किस किस तरह के घर होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हर सोसाइटी के आसपास जो भी सुपरमार्केट्स हैं वो आसपास ही होते हैं। एक्चुअली ये जो है ये एक वॉकवे है, अगर आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, और यहाँ पे कुछ भी कच्चा नहीं है, ये रोड बनी हुई है। और अभी मैं आपको एक जगह और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि यहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके विदिन 1 किलोमीटर के अंदर अंदर जो भी सुपरमार्केट्स हैं, जैसे कि आपको मैं अभी पीछे दिखाता हूँ, ये एलडी और डीएम है। सो आलडी जो है वो है एक सुपरमार्केट जहाँ पे आपको खाने की सब्जियाँ, फ्रूट्स और बाकी जो भी घर का सामान है वो मिल जाता है। अगर आपको कॉस्मेटिक का सामान चाहिए, बच्चों के डायपर्स चाहिए, मिल्क चाहिए, क्रीम्स चाहिए, इस तरह के जो सामान है वो आपको डीएम में मिल जाते हैं। और यहाँ से थोड़ी सी दूर जाएंगे तो वहाँ पे लिडल है जो कि एक और सुपरमार्केट है, एडिका है जो कि एक और सुपरमार्केट है। तो ये जो सारे सुपरमार्केट्स हैं सारे सोसाइटी के कहीं ना कहीं आसपास ही रहते हैं विदिन 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो मेन रोड्स होती हैं, मेन रोड्स पे होती है मेन रोड जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं और उसके बराबर में होती है साइकिलिंग लेन। और फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है साइकिलिंग लेन, ये है मेन रोड जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, और जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये है फुटपाथ। और यहाँ पे मेनली क्या होता है कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी रेजिडेंशियल प्लेसेस हैं, उन्हीं के आसपास एक स्कूल होता है म्यूनिसिपैलिटी का। सो गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ काफ़ी चलन है और यहाँ पे 99% ऑफ द स्कूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे मैं आपको जिस सोसाइटी को दिखा रहा हूँ उसके पास ये एक स्कूल है, और ये सोसाइटी के आसपास के 2 किलोमीटर के आसपास जितने भी बच्चे यहाँ पे रहते हैं वो सारे इसी स्कूल में आते हैं। तो जर्मनी में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक्चुअली कूड़े को सेग्रीगेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका घर का खाना है, घर का खाना अलग डब्बे में जाता है, जो पेपर्स हैं वो अलग बॉक्सेस में जाते हैं, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पे ग्लास की बॉटल्स जाती हैं। और ग्लास की जो बॉटल्स हैं उनके लिए भी अलग अलग से बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है कंटेनर, जो भी आप कह सकते हो इसको, ट्रैश बिन, ये है वाइस मतलब वाइट ग्लास के लिए, ये है ग्रीन ग्लासेस के लिए, और ये है ब्राउन ग्लासेस के लिए। तो अगर आपकी बॉटल्स किसी भी कलर की हैं तो आप यहाँ पे उसी हिसाब से इनको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। दूसरी चीज़ ये है आल टेक्सटाइलियन। तो यहाँ पे आप पुराने कपड़े डाल सकते हैं, अपने पुराने शूज़ डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक रूल है कि आप अगर यहाँ पे कुछ भी पुराने कपड़े डाल रहे हैं तो आपको वॉश करके पॉलीथीन बैग के अंदर पैक करके ही डालना है। इसके अलावा जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जो ख़राब हो गया है, बैटरीज़ हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं, तो उनको आप यहाँ पे आके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हर चीज़ के इस तरह से ट्रैश बिन्स रखे हुए हैं, और ये हर सोसाइटी में होता है। तो ये भी एक पार्ट है इंटरेस्टिंग यहाँ पे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाउसेस हैं, ये इंडिविजुअल हाउसेस हैं, कुछ कंबाइंड हाउसेस हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेन रोड्स के ऊपर होती है साइकिल लेन, तो ये लेन सिर्फ मेन रोड पे होती है, जो मेन आपका रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर नहीं होती है। इसके अलावा हर रेजिडेंशियल एरिया में, हर सोसाइटी के आसपास बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स हैं, और यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हर पार्क्स के अंदर टेबल टेनिस की टेबल भी होती है जो कि पत्थर की बनी होती है, और मोस्टली हर पार्क में है। और यहाँ पे हर सोसाइटी में, हर जो भी रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल पॉकेट है, उसके पास बच्चों का खेलने का प्लेग्राउंड रहता है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो प्लेग्राउंड रहता है उस प्लेग्राउंड के अंदर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे जिम्नास्टिक कर सकते हैं, स्लाइड्स होती हैं। जैसे आप अभी देख पा रहे हैं कि ये लोग जो हैं, ये लोग यहाँ पे फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं
उनको मेंटेन प्रॉपरली किया जाता है। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है एक बच्चों की स्लाइड, और यहाँ पे इतना ध्यान रखा जाता है बच्चों की सेफ्टी का पार्क्स में कि यहाँ पे लकड़ी के इस तरह के पीसेज हैं जो कि यहाँ बिछाए जाते हैं हर स्लाइड के नीचे, कि बच्चे अगर गिरें तो उन्हें चोट ना लगे। तो अभी यहाँ पे गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मी आने से पहले ही पार्क का रिफर्बिशमेंट स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो लकड़ी डली हुई है ये बिल्कुल नई है और ये बिल्कुल वाइट है, तो दे आर मेंटेनिंग एवरीथिंग क्वाइट वेल। तो जैसे कि मैं अभी आरना को पार्क में लेके आया हूँ और यहाँ पे पार्क्स में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क कैसे होते हैं। तो यहाँ पे एक सैंड एरिया होता है जहाँ पे बच्चे अपने सैंड टॉयज़ के साथ खेलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चे लटक सकते हैं। आप एक व्यू देख सकते हैं पार्क का। तो मैं आपको करके दिखा दूं कि इस स्विंग को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 तरह के घर होते हैं। यहाँ पे एक होते हैं इंडिविजुअल हाउसेस, एक होते हैं रो हाउसेस और होते हैं अपार्टमेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे पहले तरह के जो हाउसेस हैं वो हैं रो हाउसेस। अब रो हाउसेस क्या होते हैं कि सेम डिज़ाइन के कुछ घर इकट्ठे बने होते हैं जो कि इंडिविजुअल हाउसेस होते हैं, लेकिन वो एक ही रो में होते हैं, तो उनको रो हाउसेस कहा जाता है। यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में रोड पे गाड़ी पार्क करना एक बहुत ही आम चीज़ है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत लोगों ने सिर्फ रोड पे पार्क की हुई हैं। यहाँ पे एक्चुअली डेडिकेटेड एरियाज़ हैं, साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो उन डेडिकेटेड एरियाज़ के हिसाब से पार्किंग अलाउड है रोड पे, तो आप रोड पे पार्क कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे हर घर में 2.5 कार्स हैं, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कितनी गाड़ियों का चलन है। और पीछे जो आप मेरे देख रहे हो ये वही स्कूल था जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, और ये उसी स्कूल का प्लेग्राउंड है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये सारे अपार्टमेंट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं। सो अपार्टमेंट से याद आया कि अपार्टमेंट यहाँ पे दूसरे तरह के हाउसेस हैं। तो ये अपार्टमेंट्स हैं जो आप देख पा रहे हो, और ये सारे जैसे ये एक पूरी बिल्डिंग है एक, और इस पूरी बिल्डिंग में अप्रॉक्सीमेटली 40-50 अपार्टमेंट्स हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे सोसाइटीज़ और जो रोड्स हैं वो कितनी वेल मेंटेन्ड है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। और एक्चुअली अपार्टमेंट्स में रहने का फ़ायदा ये है कि उसके आसपास की जो ग्रीनरी है वो वहाँ की सोसाइटी मेंटेन करती है। ये जो ट्रीज़ लगे हुए हैं ये सब कुछ सोसाइटी मेंटेन करती है। और इसी के साथ एक एग्जांपल है, जैसे कि ये अपार्टमेंट्स थे और इन्हीं अपार्टमेंट के सामने ये जो पिंक कलर का पेड़ दिख रहा है आपको, ये एक दूसरा प्लेग्राउंड है। तो बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं यहाँ पे। आप ये मानो कि हर एक ब्लॉक के साथ उनका प्लेग्राउंड है, और हर प्लेग्राउंड का स्टैंडर्ड बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड है। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बहुत वेल मेंटेन्ड है दूसरा वेल मेंटेन्ड नहीं है। तो ये वो पार्क है जो मैं आपको बता रहा था। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और आज गर्मी काफ़ी है तो सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ब्रेड्स बहुत खाते हैं, और ब्रेड्स के लिए यहाँ पे जैसे हर एक छोटी छोटी पॉकेट्स में यहाँ पे प्लेग्राउंड्स हैं, हर अपार्टमेंट्स के सामने प्लेग्राउंड्स हैं बच्चों के लिए, उसी तरह कुछ दूरी पे यहाँ पे बेकरीज़ है। तो यहाँ पे बहुत बेकरीज़ हैं, तो आपको हर 200-300 मीटर पे 500 मीटर पे कोई ना कोई बेकरी मिल जाएगी। अभी जैसे हम इस वाली सोसाइटी से निकल के आए हैं तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, अगर आप देख पा रहे हो ईले, और ये जो बेकरी है ये यहाँ की काफ़ी फेमस बेकरी है। तो ईले बहुत पास है सोसाइटी के। तो ये कुछ ऐसी दिखती है यहाँ की सोसाइटी, और आप ये जितने भी सारे देख रहे हैं ये सारे यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। ये अपार्टमेंट्स हैं और अपार्टमेंट्स के सामने ये बेकरी है, और अभी हम इसी बेकरी में जा रहे हैं कुछ लेने के लिए, और यहाँ पे ये दूसरे अपार्टमेंट्स हैं। तो अभी आपने अपार्टमेंट्स देखे, अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हैं सारे अपार्टमेंट्स, और जो आप ये देख रहे हैं ये हैं सारे इंडिविजुअल हाउसेस।
तो ये जो पूरी रो है ये है इंडिविजुअल हाउसेस की, और ये जितने भी हाउसेस हैं ये हैं इंडिविजुअल हाउसेस। तो आप देख सकते हैं किसी से अटैच नहीं है, और ये अपने आप में एक प्रॉपर एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट घर है, जैसे हम इंडिया में कोठी कहते हैं, कोठी बंगले वट एवर यू कैन से। तो ये हैं दूसरे तरह के हाउसेस यहाँ पे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको सोसाइटीज़ तो दिखा दी, यहाँ पे घर कैसे होते हैं। अब बात आती है यहाँ पे पहुँचा कैसे जाता है घरों तक, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। हर सोसाइटी के बाहर आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, अगर बस स्टॉप नहीं है तो ट्रैम स्टॉप मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत हैं। आपने देखा है कि रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हुई है। जब इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पार्किंग क्यों है, इतने सारे लोग गाड़ियाँ क्यों खरीदते हैं? तो उसका मेन रीज़न है कंफर्ट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो आप अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको डायरेक्ट कनेक्शन अगर है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कंफर्टेबल है। पर अगर आपको वहाँ से कहीं और जाना है तो टाइम काफ़ी लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर के पास ईकिया है जो कि 10 या 12 किलोमीटर है हमारे घर से। तो अगर हम गाड़ी से जाते हैं तो हमें 12 मिनट लगते हैं। लेकिन जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी तो हमने बस देखी, हमने ट्रैम देखी कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, और उस कनेक्शन पे हमें लग रहे थे 1 घंटे 10 मिनट। तो आप समझ सकते हैं कि लोग गाड़ियाँ क्यों ख़रीदते हैं। तो इसका मेन रीज़न था कनेक्टिविटी। हमारे घर से ईकिया पहुँचने में हमें 2 चेंज ओवर करने थे, और हर चेंज ओवर में जो बीच में ट्रांजिशन टाइम था, वेटिंग टाइम था, वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के आसपास था। इसी वजह से हमें वहाँ पे पहुँचने में लगे 1 घंटा 10 मिनट। दूसरा रीज़न जो है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 3 किलोमीटर अगर दूर जाते हैं यहाँ पे बस से, तो उसका टिकट है 3.2 यूरोज़ वन वे, मतलब मोटा मोटा 270-280 रुपीज़ अगर हम इंडियन INR में बात करें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा है। तो आपने US और कनाडा के बारे में सुना होगा कि वहाँ पे घर काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे घर बहुत दूर नहीं होते, और यहाँ पे पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ना शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वो कंसोलिडेटेड हैं। तो एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, फिर एक दूसरा एरिया है, उसके बीच में जो भी एरिया है वो पूरा ग्रीन पैच है, वहाँ पे फील्ड्स हैं, बट रोड अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है। तो यहाँ पे घर बहुत दूर नहीं है, इसलिए आपने जो भी अभी तक वीडियो में देखा कि सारे घर, सारी कम्युनिटीज़, अपार्टमेंट्स, हाउसेस, रो हाउसेस, सब कुछ एक साथ हैं। तो यहाँ पे अलोन फील नहीं होता। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे रो हाउसेस हैं। यहाँ पे कई सारे हाउसेस हैं सेम ही स्ट्रक्चर में और एक साथ लगे हुए हैं। ये भी जो आप सामने देख रहे हैं ये भी सारे रो हाउसेस हैं। तो ये जो पूरी लेन है ये पूरी रो हाउसेस की लेन है। और ये देखिए ये वो इंडिविजुअल हाउसेस हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। इंडिविजुअल हाउस है, इनका लॉन है, एंड तो यहाँ पे लोगों के पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और पार्किंग है कम। तो कुछ गाड़ियाँ इनकी नीचे खड़ी होंगी और कुछ गाड़ियाँ आप जो पीछे देख पा रहे हैं ये सारी इन्होंने घर के बाहर खड़ी की हुई हैं। तो ये जो है ये यहाँ पे बच्चों के चलने का है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लकड़ियों के पार्टिकल्स डाले हुए हैं कि बच्चों को चोट ना लगे। और ये जो पार्क है ये पिछले वाले पार्क से मात्र 100 या 150 मीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे हर सोसाइटी के पास इतनी पास है पार्क्स बच्चों के खेलने के कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें बच्चों को कितनी दूर भेजना है। सबसे ज़रूरी एक टॉपिक आता है सेफ्टी से रिलेटेड, कि आपके मन में एक सवाल होगा कि यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसी है। तो इसके लिए मैं आपको अपने 2 साल के एक्सपीरियंसेस पे और जितना भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं जो हमसे ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बता सकता हूँ कि यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिख रहा है, कोई आदमी नहीं दिख रहा है, रोड बिल्कुल खाली है। इस समय बजे हुए हैं शाम के 7, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो अब दिन 8 बजे के बाद छिपता है सूरज यहाँ पे। तो लेकिन अगर आप रात को भी यहाँ पे वॉक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नूपुर 10 बजे 11 बजे भी वॉक करती है, तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई कंसर्न नहीं है। तो आरना जब स्कूल से आती है और वो अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है तो हम उसको पार्क अकेले ही भेज देते हैं। तो हमें कोई ऐसा डर नहीं लगता। इंडिया में हमें डर लगता था थोड़ा बहुत, हम हमेशा ट्रैकिंग रखते थे, बट यहाँ पे
ऐसे कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे इवन जब स्कूल भी जाते हैं तो बच्चे यहाँ पे अकेले स्कूल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो भी यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के स्कूल्स हैं उनके 2-3 किलोमीटर का जो एरिया है उसके लिए एक म्यूनसिपैलिटी का स्कूल है, और जो भी बच्चे आसपास रहते हैं वो उसी स्कूल में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में बच्चों को देखोगे तो यहाँ पे रोड क्रॉस कराने के लिए एक लेडी होती है जो कि बच्चों को रोड क्रॉस कराती है रेड लाइट पे, और बच्चे बसेस से आते हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स क्वाइट सिक्योर। स्प्रिंग के अंदर यूरोप काफ़ी सुंदर हो जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक पिंक कलर का पेड़ है, तो यहाँ पे सारे पत्ते आ चुके हैं, ग्रासेस आ चुकी हैं, काफ़ी हरियाली हो गई है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट यूरोप, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट, द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। और ये जो घास आप देख रहे हो ये काफ़ी बड़ी हुई है, सो अगले कुछ दिनों में ये जो घास है और ये जो सारी चीज़ें सारी मेंटेन हो जाएंगी। अभी एक्चुअली बारिश हो रही थी कुछ दिनों से, तो ये घास अचानक बढ़ी है, और ये अभी दूसरी बारिश से पहले ही इसको काट देंगे। आज सैटरडे है तो मंडे को स्टाफ आएगा एंड दे विल मेंटेन एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो घर होते हैं, यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया हैं वो पॉकेट्स में हैं। अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ये एंड ऑफ ऑक्सबर्ग है, हम ऑक्सबर्ग में रहते हैं। और ऑक्सबर्ग के बाद आप जैसे सामने देख सकते हैं, सामने बिल्कुल खाली मैदान है, और यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद एक दूसरा शहर है जिसका नाम है इनिंगन, और उसके बीच में ग्रीन पैच है। तो यहाँ पे इसी तरह से सोसाइटीज़ हैं, इसी तरह से यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया हैं कि जहाँ लोग रहते हैं वो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, और उन पॉकेट्स में डेंसिटी ठीक ठाक है। और एक शहर से दूसरे शहर के बीच में काफ़ी ग्रीन एरिया है, फील्ड्स है, और फिर वहाँ पे दूसरा शहर स्टार्ट होता है। हर सोसाइटी, हर अपार्टमेंट्स के पास यहाँ पे ट्रैश का एरिया होता है। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये वाला एरिया, यहाँ पे सारी ट्रैश बिन्स हैं, और यहाँ जो आप ये देख रहे हो यहाँ जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो ये भी इसके अंदर सारी ट्रैश बिन्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सोसाइटी है, और ये जो वुडन फ्रेम आप देख रहे हैं इसके अंदर अलग अलग कलर के डस्टबिन्स रखे हुए हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है सामने ग्रीन कलर का है, अंदर येलो कलर का है, कि यहाँ पे आप अपना ट्रैश सेग्रीगेट करके इन डेडिकेटेड बॉक्सेस में डाल सकते हैं। और ये हर सोसाइटी के बाहर आपको इस तरह का डेडिकेटेड एरिया मिलता है। जर्मनी में लेटर का काफ़ी चलन है, तो ये जो आप देख रहे हैं लेटर बॉक्स ये डॉयचे पोस्ट का है, और इस तरह के लेटर बॉक्स आपको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे मिल जाते हैं। ये भी एक अनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ की सोसाइटीज़ का। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपको एक आइडिया लगा हो कि जर्मन सोसाइटीज़ कैसी होती हैं, उसके आसपास क्या क्या एमिनिटीज़ होती हैं। अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो टू आंसर योर क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।